नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विनायक जी की स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए 150 सबसे महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप लाखों छात्रों से पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं सफलता उन्हीं को मिलने वाली है। तो भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सफलता पाने के लिए आपको जोरदार मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम आपके साथ हैं, बने रहिए विनायक जी की स्टडी पर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक कौन कहलाते हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताइए। तो आंसर होगा इसका मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताइए। तो आंसर होगा इसका लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा आंसर होगा प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आंसर होगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो याद रखना आंसर होगा गंगोत्री में, ठीक है, उत्तराखंड के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर होगा बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अभी वर्तमान में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 448। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर होगा 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए, जो हमारे मौलिक अधिकार इनकी संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताइए, हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से भाई देखते जाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा इसका आंसर होगा वारेन हास्टिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तब आप बताना सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए भाई। तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बताइए, जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन है? तो हमारा इसका आंसर होगा वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग के स्थान पर हुई है 2015 में, ठीक है, याद रखना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से पता है आंसर तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आंसर होगा वंदे मातरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आंसर होगा जनगण मन। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन के रचयिता कौन है? बताइए, जो जनगण मन राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है,
वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बताइए। तो याद रखना आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आंसर होगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आंसर होगा इसका आर्यभट्ट। भाई अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए, जो इसरो है इसकी स्थापना कब हुई? तो हमारा इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, बताइए कितने समय में लगाती है? तो आंसर होगा 365 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 कक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा इसका आंसर होगा रिकेट्स रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, जो कंप्यूटर है इसका जनक कौन कहा जाता है? तो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा 0 से 1 तक क्या कहलाती है? तो आंसर होगा इसका बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखना आंसर होगा भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आंसर होगा प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए, जो सूर्य ऊर्जा है इसका स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो आंसर होगा शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कमेंट में ज़रूर बताना ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक करना है। तो हमारा इसका आंसर होगा 73 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को संप्रभु घोषित किया गया है? तो आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? बताइए। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसको स्पीकर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए, जो राज्यसभा इसका सभापति कौन होता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक पेश किया जाता है? बताइए, जो वित्त विधेयक है वह कहाँ पेश किया जाता है? तो हमारा इसका आंसर होगा लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को मंजूरी देता है? बताइए कौन देता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आंसर होगा 1872 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? बताइए, पूरी तरह से जनगणना। तो आंसर होगा 1881 से। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, जो झांसी की रानी थी इनका वास्तविक नाम क्या था? तो हमारा इसका आंसर होगा मणिकर्णिका तांबे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बताइए किस वर्ष? तो आंसर होगा 1942 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम विदाउट ऑप्शन ये क्लास लेकर आए हैं ताकि आपका टाइम बच सके और आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सको। तो क्लास को अच्छे से देखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को बस पूरा देख लेना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर होगा 1920 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भाई याद रखना, आंसर होगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब किया गया था? बताइए, जो दांडी मार्च है वह किस लिए किया गया था? तो आंसर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च के नेता कौन थे? भाई ये पूछा जाता है कि जो दांडी मार्च था इसके नेता कौन थे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या किसने कहा था? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, आंसर होगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा A.O. होम ने। ठीक है। यह एक अंग्रेजी अधिकारी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आंसर होगा बंगाल गजट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो हमारा इसका आंसर होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निश्चित ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारा इसका आंसर होगा यूनाइटेड प्रोविंस। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदानी भाग क्या कहलाता है? बताइए। तो गंगा का मैदानी भाग कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भाई हमारा इसका आंसर होगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में कहाँ से आता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए, मानसून भारत में कहाँ से आता है? तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर होगा मानसराम। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? बताइए भाई। तो इसका आंसर होगा ग्रैंड ट्रक रोड। ठीक है। अगर दोस्तों आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। और इन 150 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं एक कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भाई आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? बताइए। तो याद रखना, आंसर होगा गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो भाई आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए, जो कागज है इसका आविष्कार किस देश में हुआ? तो आंसर होगा चीन देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन था? बताइए भाई, जो टेलीफोन इसका आविष्कारक कौन था? तो हमारा इसका आंसर होगा ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कारक कौन था? बताइए, जो रेडियो है इसका आविष्कारक कौन था? तो भैया आंसर होगा मार्कोनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर होगा रोंटगन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति
क्या होती है? बताइए जो प्रकाश है इसकी गति कितनी होती है? तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना शुक्र ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए, एक गजब का क्वेश्चन है, आंसर होगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक है, बताइए जो सूर्य है वह क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा तारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई आंसर होगा यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर होगा फीमर हड्डी। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि जो फीमर हड्डी है वह हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो आंसर होगा इसका केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आंसर होगा आम। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है क्योंकि यह साहस, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस राज्य सूची का विषय है, ये कौन सी सूची में दिया है? तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। ठीक है। यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों क्लास कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो आंसर होगा 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो भाई हमारा इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? बताइए जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो भाई 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो नगर निकाय हैं इनको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इनको मिला था 74वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? तो आंसर होगा CAG। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CAG की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी नियुक्त कौन करता है? बताइए जो भारत का महान्यायवादी होता है इसको नियुक्त कौन करता है? तो आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आंसर होगा HJ कानिया जी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? बताइए जो हमारा उच्च न्यायालय है इसका प्रमुख कौन होता है? तो आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। कमेंट में बताना अभी राष्ट्रपति कौन है हमारी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान DGP होते हैं, बताइए जो वर्तमान DGP हैं ये नियुक्त होते हैं राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो हमारा इसका आंसर होगा किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, पुलिस बल का सर्वोच्च पद कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो बताइए पुलिस बल का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आंसर करेंगे DGP। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, FIR दर्ज की जाती है, ये क्वेश्चन MP प्लस में पूछा गया था कि जो FIR है वह कहाँ दर्ज होती है। ऐसे 4 ऑप्शन दिया था, तहसील, ब्लॉक, थाना। तो आंसर होगा थाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPC लागू कब हुई थी? बताइए जो IPC है लागू कब हुई? तो आंसर होगा इसका 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो CRPC है वह कब लागू हुई? तो हमारा इसका आंसर होगा 1973 में। इंपोर्टेंट फैक्ट्स इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन है? बताइए। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की रक्षा की शपथ कौन लेता है? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? बताइए, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। आंसर होगा 552। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? बताइए, जो निर्वाचित सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 543। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर होगा 250। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? बताइए। तो आंसर होगा महाभियोग द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाता है, बताइए कौन हटा सकता है? तो हमारा इसका आंसर होगा राज्यसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग एक है, तो भाई चुनाव आयोग है जो ये क्या है? तो हमारा इसका आंसर होगा, इस संवैधानिक संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु कितनी है? बताइए भाई। तो हमारा इसका आंसर होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव कब हुए थे? बताइए, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1951 से 52 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल कौन सा है? याद रखना भाई, आंसर होगा NDRF। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा इसका आंसर होगा 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, RTI लागू कब हुआ? बताइए, जो RTI है वह भारत में लागू कब हुआ? तो आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा इसका थार रेगिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा नदी घाटी कौन सी है? बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भाई बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा अटल टनल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आंसर होगा भादला। ठीक है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो याद रखना, आंसर होगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। तो हमारा आंसर होगा राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा ने क्या कहा था? बताइए। तो इसका आंसर होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? बताइए। तो याद रखना, आंसर होगा ऋषभ देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भाई आंसर होगा 1948 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा 1974 में पोखरण में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोखरण परीक्षण कब हुआ? बताइए, जो दूसरा पोखरण परीक्षण था वह कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसको याद रखना, आपसे 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CRPF की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, जो CRPF है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा 1939 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इसकी स्थापना कब हुई? तो हमारा इसका आंसर होगा भाई 1965 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों को कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जरूर बताना आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं जो आपको पहले से पता था। तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।